हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SIQE के बारे में, यानी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। बड़े डिटेल से इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि SIQE जो है ये क्यों शुरू किया गया, क्यों लागू किया गया। तो देखिए, राज्य के विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के शैक्षिक स्तर के उन्नयन तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु आपके SIQE जो है ये कार्यक्रम प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड और वर्तमान के अंदर जो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, इसके द्वारा सपोर्ट एवं फंडिंग जो है वो उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? यूनिसेफ और UNCF द्वारा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं SIQE के तहत जो कार्यक्रम जो है सफलतापूर्वक प्रभावी रूप से कार्यान्वित किए गए हैं वो 3 कार्यक्रम हैं। ठीक है, CCE, CCP और ABL। बस इन तीनों के बारे में ही इस टॉपिक के अंदर हमें डिस्कस करना है। CCE क्या है? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सतत एवं समग्र मूल्यांकन। CCP क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी, यानी बाल केंद्रित शिक्षण। और ABL क्या है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी गतिविधि या क्रिया आधारित अधिगम। ठीक है, बड़े डिटेल से इन तीनों टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं SIQE में उक्त तीनों को कक्षीय प्रक्रियाओं में पूर्ण रूप से लागू करने की पहल के तहत राज्य स्तर पर संबलन एवं मॉनिटरिंग हेतु निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा में SIQE अनुभाग कार्यरत है। ठीक है, आपका जो निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा है बीकानेर के अंदर, वहां पर SIQE अनुभाग है वो कार्यरत है। तो SIQE परियोजना के उद्देश्य क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। राज्य के समन्वित राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों यानी कक्षा 1 से 10 और 1 से 12 में अध्ययनरत कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी है इनके अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर पेडागोगी और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE। ठीक है, CCE की फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। और चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी के लिए भी CCE जो है वो शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो CCE के समन्वित क्रियान्वयन के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम स्तर एवं उपलब्धि को सुनिश्चित करना। ठीक है, ये भी इसका उद्देश्य है। और क्या क्या उद्देश्य है? प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को ट्रांजिशन रेट में उच्चतर स्तर तक सुधार करना। विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक में नामांकित सभी विद्यार्थियों का उनकी आयु व कक्षा के अनुरूप शैक्षिक स्तर सुनिश्चित करना। ठीक है, विद्यालय में बाल केंद्रित शिक्षण विद्या के क्रियान्वयन के लिए सभी शिक्षकों का क्षमता वर्धन करना। और विद्यालय प्राचार्य एवं प्रभारी प्रारंभिक शिक्षा को अकादमिक सहयोगकर्ता के रूप में तैयार करना। साथ ही जिला शैक्षिक योजना के निर्माण, संचालन और समीक्षा हेतु जिला स्तर पर अकादमिक समूहों को तैयार करना और उनकी क्षमता वर्धन करना, ये सभी SIQE के उद्देश्य हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं RT एक्ट 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा मुहैया कराना, ये किसका कर्तव्य निर्धारित किया गया है? राज्य सरकार का। ठीक है, और बालकों के शैक्षिक उन्नयन के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास एक बुनियादी अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। यह अधिनियम, कौन सा अधिनियम? आपका RT एक्ट 2009। ठीक है, यह अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को पर्याप्त महत्व प्रदान करते हुए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एवं अध्यापकों के उत्तरदायित्व का भी प्रावधान इसी अधिनियम के द्वारा किया गया है। तो SIQE में बच्चे के अधिगम संबंधी कठिनाइयों को समझकर उनकी पहचान करने में और उनका निराकरण करके बच्चों को भयमुक्त वातावरण में शिक्षा प्रदान करके उनके शैक्षिक उन्नयन व व्यक्तित्व विकास को संभव बनाता है। इसके साथ ही उन्हें सृजनशील और मौलिक चिंतनशील भी बनाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं SIQE के विभिन्न संगठक प्रोग्राम से हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान से हैं, जैसे CCE, CCP, ABC। इनके उद्देश्य क्या है? तो CCP जो है बाल केंद्रित शिक्षण यानी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी जो है, इसके माध्यम से सीखने के उचित और प्रभावी पर्याप्त अवसर मुहैया कराए जाते हैं। गतिविधि आधारित अधिनियम यानी ABC। ठीक है, इसके द्वारा क्या है? इस प्रक्रिया के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायी, रुचिकर और प्रभावी बनाया जाता है। ठीक है, ये है ABL है, यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित अधिगम। ठीक है, ABC नहीं, ABL है। ठीक है, ज्ञान अधिगम को स्थायी एवं प्रभावी बनाते हुए प्रारंभिक शिक्षा की नींव को सुदृढ़ करना। बालकों में सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी और मौलिक चिंतन यानी फंडामेंटल थिंकिंग को विकसित करना। ठीक है, विद्यार्थियों में परीक्षा के डर यानी एग्जाम फोबिया को समाप्त करना। बच्चों की क्षमताओं व स्तर के अनुसार शिक्षण योजना का निर्माण करके शिक्षण कार्य करते हुए शैक्षिक प्रगति को नियमित रूप से दर्ज करना।
बच्चों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराते हुए उनके संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव और व्यक्तिगत विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, और शिक्षकों के समाज के साथ जुड़ाव के तहत बच्चों की उपलब्धि एवं प्रगति को अभिभावकों से साझा करना। साथ ही विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक उन्नयन के साथ साथ उनके विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना। और राजस्थान में सभी राजकीय विद्यालयों, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के शैक्षिक उन्नयन और सर्वांगीण विकास हेतु SIQV कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके तहत न केवल बालकों की अधिगम क्षमताओं को विकसित व सुदृढ़ किया जा रहा है, बल्कि शिक्षकों का क्षमतावर्धन भी किया जाता है ताकि अधिक सक्षम व योग्य शिक्षक उपलब्ध हो सके। ठीक है, SIQV कार्यक्रम का संचालन प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद व राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद SCERT उदयपुर के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, SIQV कार्यक्रम का संचालन किस किस के द्वारा किया जाता है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद व राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद SCERT उदयपुर के माध्यम से। ठीक है, SIQV कार्यक्रम को यूनिसेफ द्वारा आवश्यक तकनीक सहयोग एवं वित्तीय अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा। नेक्स्ट है निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, राज्य सरकार द्वारा संचालित SIQV कार्यक्रम विद्यालयों में बालकों के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के साथ प्राथमिक कक्षाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। शिक्षा अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सक्रिय एवं संवेदनशील बनाने हेतु पर्यवेक्षण और नियंत्रण को प्रभावी बनाने तथा विद्यार्थियों के अंदर पोर्टफोलियो, भित्ति पत्रिका, पेंटिंग ऑफ द डे आदि के द्वारा विद्यार्थियों के सृजनात्मक योग्यताओं में भी अभिवृद्धि का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब जो 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, पहला है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये क्या है? तो SIQV के तहत CCE प्रणाली कक्षा 1 से 5 तक के लिए कार्यान्वित की जा चुकी है। इसके तहत वर्ष भर में विद्यार्थियों का समग्र मूल्यांकन, ठीक है, समेटिव भी और फॉर्मेटिव भी निरंतर जारी रहता है। CCE सीखने सिखाने मूल्यांकन की सतत प्रक्रिया है जिसमें अध्ययनरत बालक बालिकाओं का निरंतर और समग्र मूल्यांकन करते हुए शैक्षिक अभिवृद्धि हेतु प्रयास किया जाता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE एक्ट 2009 है। इसकी पालना में राज्य में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE को लागू किया गया है। ठीक है, तो किसके अनुपालना में? RTE एक्ट 2009 की पालना में लागू किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा CCE अक्टूबर 2009 में कक्षा 9 में लागू किया गया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कक्षा 9 में कब लागू किया गया? अक्टूबर 2009 में CBSE के द्वारा। ठीक है, इसके बाद CCE वर्ष 2010-11 में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में भी लागू किया गया। कब? 2010-11 में। ठीक है, नेक्स्ट है चरणबद्ध रूप से कार्यक्रम का विस्तार करते हुए वर्ष 2019-20 में समस्त राज्य के विद्यालयों जिसमें कक्षा 5 संचालित है उनमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम CCE का विस्तार किया गया। इसके अंतर्गत आकलन की प्रक्रिया को लचीला बनाते हुए सतत और समग्र की अपेक्षा की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के अधिगम स्तर के अनुसार विषयवार योजना बनाकर समूहवार कार्य जो है वो किया जाता है। अब देखिए, CCE की प्रक्रिया को अधिक स्पष्टता एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इसमें गतिविधि आधारित अधिगम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इसको अपनाया गया, जिसके अंतर्गत राज्य के 28,212 विद्यालयों में ABL कक्षा 1 से 2 के किट जो है यानी शिक्षण उपयोगी सामग्री जो है वो उपलब्ध कराए गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड, आपका था बाल केंद्रित शिक्षण यानी चाइल्ड सेंटर पेडागोगी। तो ये जो है दूसरा घटक है किसका? SIQV प्रोग्राम का। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण। इसके तहत क्या होता है? अध्यापन में ऐसी शिक्षण विधियों को प्रयुक्त किया जाता है जिससे बच्चों में सीखने की इच्छा जागृत होती है, उसके प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा अधिगम प्रक्रिया को सरल, प्रभावी और स्थायी करने हेतु उपयुक्त शैक्षिक प्रविधियां जो है प्रयोग में लाई जाती है। इस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों की क्षमतावर्धन और उनकी विचार प्रक्रिया जो है उसको बेहतरीन बनाने हेतु आवश्यक परिवर्तन एवं शिक्षण क्षेत्र में सुधार तथा नवाचारों का प्रयोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड कंपोनेंट की। ये क्या था आपका? ABL यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, क्रिया आधारित अधिगम। ठीक है, SIQV है ये। SIQV के इस घटक के अंतर्गत क्या होता है? बालकों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इससे बच्चों में न केवल अधिगम के प्रति रुचि जागृत होती है बल्कि बच्चे खेल खेल में क्रियाओं के माध्यम से अच्छी तरह से सीख लेते हैं और ऐसा अधिगम अधिक स्थायी और प्रभावी होता है। ठीक है, ABL कार्यक्रम जो है मुख्यतः कक्षा 1 व 2 के लिए बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए प्रयुक्त कार्यक्रम है। ठीक है, इस हेतु शिक्षा विभाग के द्वारा 16x20 फीट आकार के जो कक्षा कक्ष है उनको गतिविधि कक्ष यानी एक्टिविटी रूम के तौर पर विकसित किया जाता है। ठीक है,
इसे इस प्रकार से विकसित किया जाता है कि इसमें 40-50 बच्चे जो है आसानी से बैठ सके और इस प्रक्रिया में विद्यार्थी विभिन्न रुचिकर गतिविधियों के माध्यम से आनंददायी तरीके से एवं अपनी गति से स्वयं करके अधिगम करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं परियोजना का संचालन और मॉनिटरिंग का कार्य कौन करता है। तो इसके लिए निकाय है। ठीक है, SIKV परियोजना संचालन हेतु निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है। कौन कौन से? राज्य में शीर्ष निकाय के रूप में नीति निर्धारण के लिए प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, PSC, ठीक है, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का आयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है परियोजना गतिविधियों की नियमित क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए राज्य कार्यकारी समूह, स्टेट वर्किंग ग्रुप, ठीक है, SWG, इसका राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में गठन। ठीक है, तो ये आपको सभी याद रखने हैं। ठीक है, राजस्थान स्कूल परिषद के अतिरिक्त आयुक्त जो होता है उसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। ठीक है, आपसे पूछ ले SWG का अध्यक्ष कौन होगा? तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अतिरिक्त आयुक्त होंगे। ठीक है, परियोजना के शैक्षिक एवं तकनीकी पक्षों से संबंधित निर्णय लेने के लिए राज्य शैक्षिक समूह यानी स्टेट एकेडमिक ग्रुप जो है, ठीक है, अध्यक्ष कौन होगा? इसका निर्देशक जो SCERT उदयपुर का निदेशक है वो इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, SAG का अध्यक्ष कौन होगा? निदेशक SCERT उदयपुर। ये सभी आपको याद करने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन व मॉनिटरिंग के लिए जिला कोर ग्रुप, ठीक है, जिला कोर ग्रुप का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष कौन होगा? DCG का जिला शिक्षा अधिकारी, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम प्रारंभिक शिक्षा इसका अध्यक्ष होगा। अब बात कर लेते हैं परियोजनाओं के क्रियान्वयन की। तो परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा। ठीक है, कौन सी परियोजना जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं SIKV, इस परियोजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा। ठीक है, एक एक पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य कौन करेगा? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के माध्यम से। ठीक है, शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य कौन करेगा? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। समस्त अकादमिक कार्य RSCERT उदयपुर के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है परियोजना का संचालन यूनिसेफ एवं बोध शिक्षा समिति के तकनीकी समर्थन से। ठीक है, किसके तकनीकी समर्थन थे? यूनिसेफ और बोध शिक्षा समिति के तकनीकी समर्थन से किया जा रहा है। ठीक है, जिला स्तरीय संस्थाओं को सहयोग देने के लिए यूनिसेफ और बोध शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक जिले पर जिला डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट फेलो, ठीक है, ये उपलब्ध करवाया गया है। ठीक है, DSF कार्यक्रम की नियोजन क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग में मुख्य सलाहकार के रूप में समर्थन प्रदान करता है। ठीक है, DSF कार्यक्रम के अंदर नियोजन क्रियान्वयन मॉनिटरिंग में मुख्य सलाहकार के रूप में समर्थन प्रदान करता है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट फेलो। ठीक है, नेक्स्ट है जिला निष्पादन समिति DDC। तो शिक्षा में गुणवत्ता एवं सुधार हेतु राज्य के सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला निष्पादक समिति का गठन किया गया है। ठीक है, DDC इसका गठन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूशन कमेटी या फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, समिति की मासिक बैठकों में विद्यालय की शैक्षिक सहशैक्षिक भौतिक एवं अन्य विद्यालय हित संबंधी एजेंडे पर समीक्षा की जाती है DDC के द्वारा। नेक्स्ट है DAG और DCG बैठक। जिला अकादमिक स्कूल समूह यानी DAG, डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक ग्रुप, और जिला कोर समूह, डिस्ट्रिक्ट कोर ग्रुप की बैठकों की समीक्षा समय समय पर की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्य में नवीन शिक्षा संकुल व्यवस्था के अंतर्गत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिलों में SIKV कार्यक्रम की सफल मॉनिटरिंग हेतु सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से SIKV कार्यक्रम की समस्त जानकारी आदान प्रदान जो है वो की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है SIKV के तहत शिक्षकों हेतु निर्देश। तो कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम को 4 टर्म के अंदर विभक्त किया गया है। ठीक है, शिक्षण स्तर को 2 माह 15 दिनों के 4 टर्म के अंदर विभक्त किया गया है। ठीक है, शिक्षण स्तर को 2 माह 15 दिन यानी 2.5 महीने के 4 टर्म में विभक्त किया गया है। फर्स्ट टर्म आपका 1 जुलाई से 15 सितंबर तक। ठीक है, कितने हो गए? ये 2.5 महीने हो गए। ठीक है, सेकंड टर्म 16 सितंबर से 30 नवंबर तक, इसमें भी 2.5 महीने हो गए। थर्ड टर्म 1 दिसंबर से 15 फरवरी, ये भी 2.5 महीने का। फोर्थ टर्म 16 फरवरी से 30 अप्रैल तक का, ये भी 2.5 महीने हो गए। तो शिक्षण स्तर जो है वो 2.5 महीने के 4 टर्म में विभक्त किया गया है, यानी 2 माह 15 दिनों के 4 टर्म में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है। ये कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम को कितने टर्म में विभक्त किया गया है? 4 टर्म में। ठीक है, अगर शिक्षण स्तर की बात करें तो कितना टाइम पीरियड? 2 माह 15 दिनों के 4 टर्म के अंदर विभक्त किया गया है। ठीक है, प्रत्येक टर्म के अधिगम लक्ष्य 4 भागों या 4 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक भाग पर कार्य करने के लिए लगभग
2.5 महीने का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। अपेक्षा क्या की जाती है कि 2.5 माह की अवधि में एक भाग को पूरा करने के लिए लगभग 55 से 60 कार्य दिवस उपलब्ध हो पाते हैं। यह टर्म अवधि एक तरह से एक योगात्मक आकलन की अवधि है। हर टर्म की समाप्ति के बाद एक योगात्मक आकलन जो है वो किया जाता है, जिसके बाद आगामी टर्म के उद्देश्य निर्धारित करके पहले की तरह ही कार्य किया जाता है। ठीक है, हर टर्म में 2 बार रचनात्मक आकलन किया जाएगा। 2 रचनात्मक आकलन और एक योगात्मक आकलन के बाद बच्चों के साथ टर्म में रही कमजोरी पर उपचारात्मक शिक्षण कार्य जो है वो करवाया जाता है। बच्चों की प्रगति को फॉर्मेटिव एवं समेटिव फॉर्मेट में दर्ज करने के लिए ग्रेड दिए जाते हैं ABC। ठीक है, इसका आधार किस प्रकार से है? A का मतलब है स्वतंत्र रूप से कर रहा है, ठीक है, तो आगामी स्तर पर हो गया है। ठीक है, B का मतलब है शिक्षक की मदद से कर पाता है, ये मध्यम स्तर है। ठीक है, C का मतलब है विशेष मदद की आवश्यकता है बच्चे को, यानी आरंभिक स्तर है वो। ठीक है, तो ये ग्रेडिंग सिस्टम है ABC। ठीक है, तो इनका मतलब ये आपको पता होना चाहिए। सत्र में 2 बार बेसलाइन एवं एंडलाइन मूल्यांकन का सत्यापन डाइट के अध्ययनरत STC के विद्यार्थी शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, विद्यार्थियों की प्रगति की जानकारी विद्यालय में प्रतिमाह होने वाली अध्यापक अभिभावक बैठक में प्रदान की जाती है। साथ ही प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक अभिभावक को प्रेषित भी की जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं SI कवि परियोजना में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्या भूमिका है। तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट, ठीक है, डाइट जिले की शीर्ष अकादमिक संस्था है। परियोजनाओं के संचालन हेतु जिले में शैक्षिक प्रबोधन और मॉनिटरिंग के लिए डाइट की भूमिका जो है महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं PSC की, परियोजना परिचालन समिति, PSC प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, तो आपका जो SI कवि परियोजना है इसके अंतर्गत नीति निर्धारण के उद्देश्य से PSC का गठन किया गया है। ठीक है, SI कवि परियोजना के अंतर्गत किया गया है नीति निर्धारण के उद्देश्य से। ठीक है, PSC परियोजना के लिए नीति निर्धारण के शीर्ष निकाय अपेक्स बॉडी के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो क्या कार्य है PSC का? नीति निर्धारण के शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं PSC की संरचना की। ठीक है, अध्यक्ष कौन होगा इसका? विशेष आमंत्रित सदस्य कौन होगा? परियोजना समन्वयक कौन होगा? तो अध्यक्ष होगा आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, विशेष आमंत्रित सदस्य राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। ठीक है, नेक्स्ट है परियोजना समन्वयक कौन होगा? अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। ठीक है, सदस्य सचिव निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। परियोजना परामर्शक कौन होगा? प्रतिनिधि यूनिसेफ का। तो ये सभी आपको याद करने हैं। ठीक है, कौन क्या होगा। ठीक है, तो प्रशासनिक संरचना आपको विशेष रूप से याद रखनी है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, अब ये तो केवल PSC की थी। अभी मैं आपको दिखाता हूं जो सभी हमने डिस्कस किए हैं उनकी प्रशासनिक संरचना। ठीक है, ये ऑफिशियल डाटा है, मैं आपको जो दिखा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो है सभी याद कर लेना। पहला है परियोजना परिचालन समिति। ठीक है, तो इसमें समिति में आवंटित पद और ये पदाधिकारी है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अध्यक्ष कौन होगा समिति का? विशेष आमंत्रित सदस्य कौन होगा? परियोजना समन्वयक कौन होगा? सदस्य सचिव कौन होगा? परियोजना परामर्शक कौन होगा? ठीक है, तो आमंत्रित सदस्य कौन होंगे आप यहां से देख सकते हो। नेक्स्ट था राज्य कार्यकारी समूह। इसमें भी अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य सचिव कौन होगा, सदस्य कौन होंगे। ठीक है, ये आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य शैक्षिक समूह। ठीक है, तो इसमें अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य सचिव, सदस्य आमंत्रित सदस्य कौन होंगे। ठीक है, अध्यक्ष होगा निदेशक SIERT उदयपुर। तो ये सभी आपको याद करने हैं एक एक। ठीक है, DDC की बात करें, जिला समन्वयक समिति हमने पढ़ी है, तो इसका अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कौन होंगे, ये सभी आपको याद करने हैं। ठीक है, अध्यक्ष तो मेन रूप से याद करना ही है, एग्जाम के अंदर आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, अध्यक्ष कौन होगा? जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम। ठीक है, तो ये सभी आपको मेन रूप से याद करने हैं कि अध्यक्ष कौन होगा समिति का। ठीक है, अब एक टॉपिक और है साथ में इसी के, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ। REI राजस्थान शिक्षा पहल, राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव। ठीक है, तो REI जो है राजस्थान में शिक्षा के बहुआयामी विकास और उसमें सूचना संप्रेषण तकनीकी समाविष्ट करने शैक्षिक गुणवत्ता की दृष्टि से कब प्रारंभ किया गया? 2005 के अंदर। ठीक है, वर्ष 2005-06 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, क्या है ये? एक शैक्षिक उन्नयन कार्यक्रम है। ठीक है, तो REI जो है वो कब प्रारंभ हुआ? 2005 के अंदर, ये याद रखना है। और ये एक शैक्षिक उन्नयन कार्यक्रम है। वर्ष 2009-10 से REI को सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA की कार्य योजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपोनेंट के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, कब? 2009-10 से। ठीक है, इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद करती है इसका संचालन, ये भी याद रखना है। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? शैक्षिक सेवाओं के प्रदान करने के स्तर को सुधारना और प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना।
अन्य उद्देश्य क्या है आरईआई के? शैक्षिक गुणवत्ता, बालिका शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, लाइफ स्किल, विद्यालय व्यवस्था, सैनिटाइजेशन, ठीक है, सैनिटेशन सॉरी, समतामूलक समाज की स्थापना, नामांकन और ठहराव, लैंगिक असमानताओं को कम करना, भौगोलिक व शारीरिक असंतुलनों को दूर करना, आईसीटी व गैर आईसीटी हस्तक्षेपों के माध्यम से कौशल विकास करना और अधिगम स्तर में वृद्धि करना, ये आरईआई के उद्देश्य हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, राजस्थान सरकार ने जॉर्डन एजुकेशन इनिशिएटिव यानी जेईआई की सफलता से प्रेरणा लेकर के राज्य में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो किससे प्रेरणा लेकर आरंभ किया? जेईआई, जॉर्डन एजुकेशन इनिशिएटिव की सफलता से प्रेरणा लेकर। ठीक है, मेन पॉइंट है। ठीक है, आरईआई राज्य सरकार व निजी क्षेत्र, फाउंडेशन तथा स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से राजस्थान में सार्वजनिक शिक्षा को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। आरईआई एक समग्र रूप में क्रियान्वित की जा रही शिक्षा परियोजना है जिसके तहत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व स्थानीय निजी फाउंडेशन और परिसंघों को शैक्षिक उन्नयन हेतु भागीदार बनाया गया है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे किस किस को भागीदार बनाया गया है वो भी लास्ट में। इस पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? शिक्षा सेवा प्रणाली जो है उसमें सुधार करना, सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा की सीधी एवं आसान पहुंच को सुनिश्चित करना, लिंग आधारित भेदों को कम करना, बौद्धिक उन्नयन पर विशेष ध्यान देना और विद्यालय में बच्चों के नामांकन और ठहराव को बढ़ाना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आरईआई के उद्देश्य। अन्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा के अंदर लाना। ठीक है, शिक्षा की विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से राज्य में शैक्षिक सबलीकरण करना, राज्य में गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीई का उपयोग करना, कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से राज्य में स्कूली शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करना, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना और विशेषज्ञों के सहयोग से लैंगिक भेदों को न्यूनतम करना। नेक्स्ट, पौष्टिक भोजन, शुद्ध पेयजल, आधुनिक शौचालय सुविधाएं आदि गुणवत्ता आधारित आयामों की प्रदायगी द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट है शैक्षिक गुणवत्ता, बालिका शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, बच्चों के बौद्धिक उन्नयन एवं विद्यालय व्यवस्था को बढ़ावा देना, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को गुणात्मक व स्वामिशी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और नॉन आईसीटी के माध्यम से बच्चों में कौशलों का विकास करना और उनके अधिगम स्तर को बढ़ाना। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र में भागीदार अपने साथ व्यापक संसाधन जैसे तकनीक, प्रशिक्षण, नवीनतम ज्ञान और विशेषज्ञता लाते हैं और इन प्रयासों के द्वारा आरईआई राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य में रूपांतरण हेतु प्रयास कर रही है। ठीक है, आरईआई के भागीदारों की बात करें तो ये भी आपको याद रखनी है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई। ठीक है, वैश्विक ई विद्यालय एवं सामूहिक पहल जीईएससीआई। ठीक है, सीआईआई की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ। जीईएससीआई की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल ई स्कूल एंड कम्युनिटी इनिशिएटिव। विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। राजस्थान सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ये इसके भागीदार हैं, मुख्य भागीदार ये हैं। तो ये आपको सभी याद करने। साथ ही अन्य भागीदार कौन कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, हवाई, ठीक है, बौद्ध शिक्षा समिति, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नंदी फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, केसी महिंद्रा ट्रस्ट, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और स्टरलाइट फाउंडेशन, ये अन्य मुख्य भागीदार हैं। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आरईआई की 2 धाराओं के माध्यम से समन्वित रणनीति। पहला है आईसीटी धारा। इसमें क्या है? छात्रों व अध्यापकों को शैक्षिक प्रक्रिया प्रदान करने हेतु तकनीकी हस्तक्षेप किया जाता है। इसके तहत माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ना, वो राज्य में कंप्यूटर साक्षरता का प्रसार करने हेतु प्रोजेक्ट शिक्षा का संचालन कर रही है। इस क्षेत्र के प्रमुख सहयोगी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, इंटेल, आईबीएम, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, बौद्ध शिक्षा समिति, भारतीय फाउंडेशन, अमेरिकी भारतीय संघ, ब्लॉसम्स चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, सिस्को और हवाई। ठीक है, ये किसके हैं? आईसीटी धारा के तहत। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी राज्य में कंप्यूटर साक्षरता का प्रसार करने हेतु प्रोजेक्ट शिक्षा का संचालन कर रही है, ये याद रखना है। प्रमुख सहयोगी कौन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आईसीटी धारा के तहत छात्रों व अध्यापकों को शैक्षिक प्रक्रिया प्रदान करने हेतु तकनीकी हस्तक्षेप है। ठीक है, नेक्स्ट है गैर आईसीटी धारा। तो इसमें प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सामाजिक रूप से सार्थक और नवाचारी पद्धतियों का प्रयोग करके जिससे गुणात्मक और प्रभावी अधिगम पर्यावरण का निर्माण होता है एवं अधिगम प्रक्रिया सरल होती है। ठीक है, ये गैर आईसीटी धारा के अंदर है। अब बात कर लेते हैं SCQY, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स की। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और नीति आयोग के द्वारा देश के विद्यालयों के 7 आयाम कौन कौन से हैं? पहला है स्कूल संसाधन, दूसरा है शिक्षण अधिगम और आकलन, बच्चों की प्रगति, उपलब्धि और विकास, अध्यापकों के कार्य निष्पादन का प्रबंध और व्यावसायिक विकास, विद्यालय नेतृत्व और प्रबंधन, समावेशन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। नेक्स्ट है समुदाय की सहभागिता के साथ साथ विद्यालय के नामांकन एवं गत वर्ष की प्रीवियस वर्षों के परीक्षा परिणाम जो है और उपस्थिति आधारित आंकड़ों के आधार पर स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स ज्ञात करके रैंकिंग जारी की जाती है। ठीक है,
तो इस प्रकार से एससी के द्वारा जो है रैंकिंग जारी की जाती है। इस हेतु नीति आयोग द्वारा निर्धारित साला सिद्धि पोर्टल पर अपेक्षित सूचनाएं अपलोड की जाती है। ठीक है, कहाँ पर? साला सिद्धि पोर्टल जो नीति आयोग द्वारा निर्धारित है, ठीक है, उस पर ये सूचनाएं अपलोड की जाती है। यानी कि आपका जो एससी के स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, इससे रैंकिंग जारी करके जो अपेक्षित सूचनाएं हैं वो अपलोड होंगी कहाँ पर? साला सिद्धि पोर्टल पर। ठीक है, तो ये थे आपके आज के टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।